दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे सीरीज में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत के उदारवादी नेताओं ने, हमने चर्चा करी थी राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 चरण में पढ़ने वाले हैं, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधी युग। जिसमें उदारवादी चरण का जो टाइम पीरियड है वो 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 यानी बंगाल विभाजन तक माना जाता है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे किस प्रकार से भारत में स्वाधीनता संघर्ष की नींव रखी। चूँकि उसी समय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और कांग्रेस के अधिवेशन लगने शुरू हो जाते हैं, और उस अधिवेशन के प्रत्येक वर्षीय अधिवेशन में इस कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने एक प्रार्थना पत्र लिखता था अंग्रेज को, और उस प्रार्थना पत्र में उन्हीं बातों की जिक्र करता था जो चीज़ें लगता था हमें अंग्रेज़ों से मिल जाएगी। क्योंकि इन उदारवादी नेताओं को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता, अंग्रेज़ों की ईमानदारी पर पूरा विश्वास था, भरोसा था। इन्हें लगता था कि भारत में जो अंग्रेज़ों की नौकरशाही है, इस नौकरशाही को बनाए रखने का काम सिर्फ अंग्रेज़ कर सकते हैं, अंग्रेज़ों के पास वो क्षमता है। तो इन उदारवादी क्रम में जो दोस्तों नेता होते हैं, वो प्रमुख नेता का नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। इसमें से कौन से उदारवादी नेता हैं, कौन से उदारवादी नेता नहीं हैं। तो जो उदारवादी नेताओं का क्रम है, जैसे दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, दिनसा वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी उसी को बोलते हैं। उसके बाद एक है डब्ल्यूसी बनर्जी, वेमस चंद्र बनर्जी, रास बिहारी बोस बोली दिए, गोपाल कृष्ण गोखले। इन सभी प्रमुख नेताओं ने भारत में स्वाधीनता संघर्ष को नींव रखने का महत्वपूर्ण काम किया। चूँकि इन्हीं नेताओं के वजह से, इन्हीं नेताओं की प्रयासों के वजह से भारत के अंदर किस प्रकार की प्रशासन है, उस प्रशासन की जांच करने के लिए 1886 में एचिसन आयोग आता है। दोस्तों, एचिसन आयोग भारत में किस लिए आया, कब आया, किस मकसद से आया, इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ देता है। तो 1886 में एचिसन आयोग भारत के प्रशासन की जांच करने के लिए आता है। उसी प्रकार भारत में धन का कितना बहिर्गमन होता है, भारत का क्या एक्सपेंड है, कितना धन भारत का बाहर जाता है, इन चीज़ों की जांच करने के लिए 1887 ईस्वी में वेलबी कमीशन आता है। इन दोनों कमीशन का दोस्तों मुख्य मकसद था कि भारत में अंग्रेज़ों की जो आर्थिक गतिविधि है इनका मूल्यांकन करना था। इसमें दादा भाई नौरोजी सबसे प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं कि इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के माध्यम से जब 2 जून 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से एक पत्र लिखा, और उस पत्र में, उस लेख में इन्होंने अंग्रेज़ों के धन निर्गमन के पर्दाफाश किया। क्योंकि दादा भाई नौरोजी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन बनता है। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट सीरीज में दादा भाई नौरोजी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएं। फिलहाल दादा भाई नौरोजी से मैं एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को स्वीकार किया गया? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आप सभी को जय हिंद।